गुड आफ्टरनून। ओके, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 और उसके अंदर हमने 2 लेक्चर ले लिए थे। आज हम क्वेश्चन जो है उसी को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से उसके पहले 1 to 5 जो है वो पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। अब ये क्वेश्चन जो है जिसमें आपसे पूछा गया फाइंड द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, मतलब आपको ये चेक करना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो कोई बात नहीं, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो किस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी। अब सबसे पहले आपको पॉइंट ऑलरेडी आपको दे रखा है, ये पॉइंट दिख रहा है, तो लेस देन के लिए हमने क्या पढ़ रखा था, क्या चेक करेंगे इस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस पे क्या चेक करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h। जहां जहां x है उसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x के प्लेस पे रिप्लेसेस 2 माइनस h प्लस 3 मल्टीप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 2h प्लस 3। h के प्लेस पे 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, 7 माइनस 2h, h के प्लेस पे 0 रख लो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया आपका 7। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 x के प्लेस पे 2 प्लस h और माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3 4 माइनस 3 1 प्लस 2h, h के प्लेस पे 0 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 7, राइट हैंड लिमिट 2 एंड फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पे 2 2 2 जा 4 प्लस 3 7 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, क्या ये इक्वल है? नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब डिसकंटिन्यूअस के लिए आपसे पॉइंट पूछा है, तो किस पॉइंट पे आप चेक कर रहे थे क्वेश्चन को, 2 पे, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ 2, क्योंकि 2 पे चेक करने पे ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, एट द पॉइंट ऑफ 2। चेक करने का तरीका सेम है, लेफ्ट कैसे चेक करना है, राइट कैसे चेक करना है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं, तो लेफ्ट और राइट आपको चेक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट आपको 3 दे रखे, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप ये देख लो कि इस पे पॉइंट कौन सा यूज हो सकता है। यहां पे सबसे पहले क्या आपके पास -3 है, -3 के लिए आपको फंक्शन गिवन है और इस -3 के लिए भी क्या है, एक फंक्शन गिवन है। तो -3 पे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले क्या था, मॉड ऑफ x प्लस 3, दूसरे में क्या है, मॉड ऑफ -2x दे रखा है। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, लेफ्ट, और इस केस में आप क्या यूज करोगे, राइट। मतलब अगर मैं पॉइंट की बात करूंगा, पॉइंट x इज इक्वल टू -3 के लिए आप 2 चीजें चेक करोगे। सबसे पहले क्या चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पे क्या होगा, माइनस ऑफ 3 माइनस h प्लस 3। जो x होगा उसके प्लेस पे क्या आता है, a माइनस h, a की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 3, फिर माइनस ऑफ 3 0 प्लस 3, मॉड के अंदर नेगेटिव, बाहर प्लस 3 प्लस 3 6। फिर नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट -3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 3 प्लस h, -3 प्लस h मल्टीप्लाई 6 माइनस ऑफ 2h, h के प्लेस पे 0, तो 6 माइनस ऑफ 2 0 मीन्स 6 हो गया। एट पॉइंट -3, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, इसके नीचे क्या है, इक्वल है, तो 3 पे अगर आप चेक करोगे तो -3 -3 प्लस 3 मॉड मीन्स 3 प्लस 3 6। अब ये चेक करो
कि -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। -3 पे भी, यहां पे भी देखो 6 आ रहा है, ये भी 6 है और ये भी क्या है 6 है। तो 3 के लिए, -3 के लिए फंक्शन क्या हो रहा है आपका, कंटिन्यूअस हो रहा है। मींस यहां पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अभी नेक्स्ट, x लेस देन 3 मींस इस केस में आप क्या चेक करने वाले हो, लेफ्ट हैंड, और इस केस में क्या चेक करोगे आप, राइट हैंड। तो अभी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 3 प्लस h, 3 2 जा 6 -6 -2h, h के प्लेस पे 0 तो -6। क्लियर। राइट हैंड लिमिट 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन 6 3 प्लस h प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 6h प्लस 2, टोटल कर लीजिए 20 प्लस 6 0 मीन्स 20। ठीक है। और एक पॉइंट और है, x इज इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3, 6 3 प्लस 2 18 प्लस 2 मीन्स 20। ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 पे, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि इस केस पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी है -6, राइट हैंड की वैल्यू कितनी है 20, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है 20 है। तो इस केस पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पे, 3 पे। तो अगर वो पूछे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट ऑफ 3 पे। क्या -3 पे डिसकंटिन्यूअस था? तो नहीं, -3 पे ये कंटिन्यूअस, बट 3 पे क्या होगा ये डिसकंटिन्यूअस। अगर वो क्वेश्चन में पूछे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप क्या बोलोगे, 3 बोलो। क्या बोलोगे, 3। ठीक है। तो जब भी ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो देख लो कि किसका काम यूज हो रहा है और कौन सा यूज नहीं हो रहा है। जैसे -3 पे फंक्शन की वैल्यू ये थी, नेक्स्ट वाले -3 पे फंक्शन की वैल्यू ये, तो हम उस पॉइंट पे फंक्शन को चेक करेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है। जैसे -3 के लिए फंक्शन क्या था, mod ऑफ x प्लस 3, -3 के लिए फंक्शन क्या था, -2x। कभी कभार क्या होता है, फर्जी के पॉइंट दिए होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, उस पर हम चेक नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यह समझना है कि जब भी नॉट इक्वल का साइन है, मींस आपको इसी पॉइंट पे लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना, और फंक्शन भी सेम रहने वाला, फंक्शन भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट के लिए चेक करना है, -0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 -h अपॉन 0 -h चलेगा, क्योंकि a जो है वो क्या है 0, हम 0 पे नहीं चेक कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, 0 के लेफ्ट में या फिर 0 के राइट में चेक कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod ऑफ -h अपॉन -h। मॉड के चक्कर में क्या होगा, जो अंदर की वैल्यू वो प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस ऑफ h अपॉन माइनस ऑफ h, s से h पहले कैंसिल करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1। अब h यहां पे कोई पॉइंट है नहीं जिसमें h की वैल्यू रख सकते हो, तो वैल्यू क्या आएगी -7। फिर RHL मींस x 0 प्लस, फिर क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod ऑफ h अपॉन h। mod है मींस प्लस, तो h बाई h, s से h कैंसिल कर लो, वैल्यू क्या मिली 1। लेफ्ट की वैल्यू -1 है, राइट की वैल्यू 1 है। अब फंक्शन की बात करें तो उसने बोला है x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट और राइट चेक करने पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे है, तो किस पे चेक करो, 0 पे तो नहीं चेक करो,
तो यहां पे अगर हम जीरो के लिए इसने बोला है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पे ना चेक करके जीरो के लेफ्ट और जीरो के क्या करोगे, राइट में चेक करना। फंक्शन जो होगा वो सेम है। और यहां पे आप ध्यान रखना कि आप पहले जीरो मत रखना, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको पहले कैंसिल करो, उसके बाद आपको लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहां पे दोनों टर्म सेम तो नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसके अंदर अभी क्या बोला उसने, एक लेफ्ट दे रखा और एक क्या दे रखा है, लेस देन है। मतलब इसमें क्या चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें क्या चेक करोगे आप, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट के लिए जाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस ऑफ एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच। मॉड मीन्स वैल्यू पॉजिटिव, माइनस एच प्लस एच, एस एच कैंसिल, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस वन अपॉन वन। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। फिर नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहां पे x का कोई पार्ट नहीं है तो कोई वैल्यू रख सकते हो क्या, नहीं, x नहीं है तो डायरेक्टली जो फंक्शन है वही लिखा जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। फिर इसके नीचे देखो क्या लगा है, इक्वल का साइन। तो एट x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन। क्या ये तीनों इक्वल है, तो माइनस वन और जीरो। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एक वैल्यू आप चेक करो ना, क्या है, माइनस वन। ओके, तीनों माइनस वन है, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस अगर है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर कोई पूछेगा तो कुछ होगा, नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि जीरो पे चेक करने पे फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म कर रहा है, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सिंपल है, 10 नंबर क्वेश्चन। यहां पे क्या है आपका, इस पे क्या चेक करोगे, राइट हैंड, इस पे क्या चेक करो बेटा, लेफ्ट हैंड। क्लियर है। तो x राइट हैंड के लिए अगर आप जाते हो, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू वन प्लस, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस h प्लस वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस h के प्लेस पे क्या रखोगे आप, जीरो, तो टू। ठीक, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट मींस x टेंडिंग टू माइनस, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो मींस वन माइनस h होल स्क्वायर, वन माइनस h होल स्क्वायर प्लस वन। जहां जहां x है उसके प्लेस पे हम क्या रखते हैं, a माइनस h। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि डायरेक्टली h अप्लाई मत कर देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले लगाओ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या होगा, यहां पे देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस 2h, h स्क्वायर, वन प्लस वन टू ले लें, वन प्लस वन टू, h के प्लेस पे जीरो, जीरो, तो टू जीरो जीरो मींस टू। लेफ्ट की राइट की वैल्यू टू एंड लेफ्ट की वैल्यू भी क्या है, टू है। अब फंक्शन x इज इक्वल टू वन, तो वन प्लस वन मींस टू। क्या इसके अंदर कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, नहीं, क्योंकि लेफ्ट, राइट और फंक्शन ये तीनों के तीनों आपस में क्या है आपके, इक्वल है। अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। ये आपका फंक्शन जो है वो क्या आपका कंटिन्यूअस है, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसपे ये फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन में भी सेम कहानी है, सेम ही जैसे क्वेश्चंस हैं। ये क्या होगा आपका, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, ये क्या होगा बेटा, राइट।
और इक्वल का साइन है तो फंक्शन इसी पे चेक होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 नेगेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच का क्यूब माइनस ऑफ 3। इसमें आपको ध्यान रखना हो a माइनस बी का होल क्यूब फाइंड आउट करना होगा, a क्यूब फिर क्या होगा आपका माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। चलेगा। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 का क्यूब माइनस h का क्यूब 3 टाइम्स 2 स्क्वायर h प्लस 3 टाइम्स, अगर कोई एमसीक्यू होगा तो इतना मत करना हो, तो डायरेक्टली कर सकते हो, बट सब्जेक्टिव है तो थोड़ा आप इसको कंटिन्यू करें, और h का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये 8h क्यूब 12h 6h स्क्वायर माइनस ऑफ 3। h के प्लेस पे आपको 0 रखना है, जितने भी h के प्लेस है, ये टर्म 5h क्यूब 12h 6h स्क्वायर, h के प्लेस पे 0 रख लो तो ये वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट ये वैल्यू आपकी क्या होगी 5, क्योंकि सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। फिर RHL पे अगर आप पहुंचते हो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट 2 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसके अंदर आपको क्या लगाना होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 4h h स्क्वायर प्लस 1, h के प्लेस पे 0 5 4h h स्क्वायर, h के प्लेस पे 0 0 5। फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 5। फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड 5 राइट हैंड 5 एंड फंक्शन 5। अगर कोई पूछे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चंस होंगे आपको सीधे क्या करना है, लेफ्ट चेक करना और क्या चेक करना है, राइट चेक करना है। इसके आगे 2 क्वेश्चन जो है वो आप खुद से ट्राई करना, सेम है कि इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से आपको देखना, फिर अगला जो क्वेश्चन होगा वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।